बहुत समय पहले जब संसार की रचना हुई थी, पृथ्वी पर कोई पाप नहीं था। ये आदि पाप क्या है और आदि पाप क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं आज आप सब बताऊंगा जो ईश्वर के वचन में है। बहुत समय पहले जब संसार की रचना हुई थी, पृथ्वी पर कोई पाप नहीं था। सब कुछ शुद्ध था, शांति और परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था। परमेश्वर ने एक सुंदर बगीचा बनाया, आदम का बगीचा, जहाँ हरियाली, फल, पंछी और शांति का राज्य था। उस बगीचा में ईश्वर ने दो मनुष्यों को रखा, आदम और हवा। परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया, प्रेम, भोजन, लेकिन साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी दी। बगीचा के बीच का फल मत खाना, वरना तुम मर जाओगी। यह एक छोटी सी परीक्षा, आदि पाप की शुरुआत। परंतु एक दिन शैतान एक सांप के रूप धारण कर आया। उन्होंने हवा से कहा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस बीज का फल ना खाओ? हवा ने जवाब दिया, हम सब कुछ खाने की अनुमति है, पर इस बीज का फल छूना भी मना है। शैतान ने चालाकी से उत्तर दिया, तुम नहीं मरोगे, बल्कि जब तुम यह फल खाओगे तुम्हारी आँखों खुल जाएंगी। हवा बहक गया, उसने फल तोड़ा, खा लिया और आदम को भी दिया। आदम ने भी खा ली। में डर और शर्म आ गए। वह नंगे थे, लेकिन उससे पहले उन्हें यह नहीं पता था, उन्होंने पेड़ की पत्तियां जोड़कर अपने शरीर को ढक लिया। उन्होंने परमेश्वर से छिपने की कोशिश भी की। पाप के परिणाम यह थे आदि पाप, मानव इतिहास का पहला पाप। इसका असर केवल आदम और हवा पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरी मानव जाति पर पड़ता है। जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आए और पाप के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। 12 पाप ने मनुष्यों को परमेश्वर से अलग कर दिया। जब इंसान की आत्मा अंधकार, डर, लालच, क्रोध और मृत्यु का बीच, पाप ने मनुष्यों को परमेश्वर से अलग कर दिया। जब इंसान की आत्मा में अंधकार, डर, लालच, क्रोध और मृत्यु का बीच दिया गया था, यही आदि पाप की विरासत थी। और तभी से हर इंसान, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े, पाप के प्रभावित के। पाप केवल बड़े बड़े अपराध नहीं है। यीशु मसीह ने पाप को परिभाषा को और भी गहरा किया। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। यूहन्ना अध्याय 1:3 से लेके 5 तक। जो कोई स्त्री की और कुकर्म दृष्टि से देखता है, वह पहले ही मन में उनके साथ व्यभिचार कर चुका। इसका मतलब हुआ कि पाप केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि हमारे दिल, सोचने और अच्छा तक में छिपा हुआ है। पाप के 5 मुख्य प्रकार है। विचारों का पाप, घृणा, लालच। वाणी का पाप, झूठ, गाली, निंदा। कर्म का पाप, चोरी, हत्या, व्यभिचार। आत्मा का पाप, आवश्यकता, अहंकार। अपेक्षा का पाप, जब हम जानबूझकर भलाई नहीं करते। मनुष्य चाहे कितना भी धार्मिक क्यों ना हो, वह इन पापों से खुद को बचा नहीं सकता। परमेश्वर ने मनुष्यों को कभी नहीं छोड़ा। जैसे ही आदि पाप हुआ, उन्होंने एक वादा किया, एक उद्धारकर्ता आएंगे जो शैतान के कामों को नष्ट करेंगे। वह वादा यीशु मसीह में पूरा हुआ। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आया। वह एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण बड़ाई के बेटे के रूप में जन्म ली। उन्होंने प्रेम, सत्य और दया का प्रचार किया।
उन्होंने बीमारियों को चंगा किया, गुनहगारों को क्षमा दी और पापियों को गले लगाया। जब पाप नहीं जानता था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उनके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। लोगों ने उन्हें मारा, कोड़े मारी, अपमान किया और अंतिम में उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस पर जब यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग तो उन्होंने सारे मानव जाति को पाप को बोझ अपने ऊपर ले लिया। क्रूस पर जब यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया तो उन्होंने सारे मानव जाति का पाप को बोझ अपने ऊपर ले लिया। उसकी मार के द्वारा हमें चंगाई मिली। उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। उनकी मृत्यु एक बलिदान थी ताकि आदि पाप से लेकर हर पाप का प्रयाचन हो सके। तीसरे दिन यीशु मसीह मृत्युओं में से जी उठा। उनका पुनरुत्थान इस बात का परिणाम है कि पाप और मृत्यु पर उनका अधिकार है। उन्होंने केवल मृत्यु को हराया बल्कि हमारे लिए एक नए जीवन का मार्ग खोला। अब कोई भी शक्ति या व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, यीशु पर विश्वास करेगा क्षमा पा सकता है। यीशु पर विश्वास करके क्षमा पा सकते हैं। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। कहानी में दीपक नाम का एक व्यक्ति था जो बचपन से ही शराबी, झूठा और झगड़ा में फंसा था। उसे लगता था कि उनके जीवन में कोई आशा नहीं था। लेकिन एक दिन उन्होंने यीशु की कथा सुनी और पहली बार उनके मन में उम्मीद जागी। उन्होंने रात को अकेला में प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करें, मेरे जीवन को बदल दो। कुछ ही दिन में दीपक ने बदलाव अनुभव किया। उनका क्रोध, उनका डर, उनका दुख सब कुछ दूर हो गए। वह अब दूसरों को यीशु का प्रेम बताने लगा। क्या आप तैयार हो? प्यारे मित्र, यदि पाप ने हम सबको गिरा दिया, हम सब पाप में जन्मा है, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम और बलिदान हमें नई शुरुआत देता है। आज भी अपने दिल में यह प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ। विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिए। मुझे क्षमा करें और नए जीवन दीजिए। आमीन। पाप चाहे कितनी भी गहरा क्यों ना हो, प्रभु यीशु का प्रेम उससे बढ़कर है। वह हमें आदि पाप की विरासत से निकलकर अनंत जीवन की ओर ले जाता है। क्या आप उन्हें अपने जीवन में स्वीकार करेंगे?